नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये चर्चाएं चल पड़ी हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुनर्वास हो सकता है। ये इस तरह की अफवाहें, अटकलें हर 2-4 महीने में एक बार चल ही पड़ती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वजन इसलिए आ गया है, इसको ज़्यादा गंभीर इसलिए माना जा रहा है कि अभी हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान गए थे तो मंच पर उन्होंने वसुंधरा राजे से बातचीत की। और ऐसा नहीं है, मंच पर तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी थीं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी थे, लेकिन उन सब को छोड़कर वो वसुंधरा राजे के पास गए और 10-15 मिनट तक लगातार उनसे बात करते रहे। अब बात करते रहे, ये अतिरिक्त ध्यान देने का क्या मकसद है, क्या एजेंडा है, क्यों उन्होंने इतनी तवज्जो दी वसुंधरा राजे को। हालांकि ये भी सही बात है कि कुछ समय पहले वसुंधरा राजे दिल्ली भी आई थी, वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिली थी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलकर गई थी। और उसके बाद अभी 1 महीने पहले ही वो नागपुर भी गई थी और वहाँ उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। उसके बाद और भी जो दूसरे आरएसएस के पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात की थी। तो इतनी सारी गतिविधियाँ एक साथ हुई हैं कि अब लोगों को लग रहा है कि ज़रूर कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं से जो तकरीबन 2.5-3 साल से वसुंधरा राजे हाशिए पर पड़ी हुई थी, उनको फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की बात हो रही है। और वसुंधरा राजे जो खुद एक तरह से अनिच्छुक दिख रही थी, खुद को उन्होंने अलग थलग कर लिया था पार्टी की गतिविधियों से। चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपनी सक्रियता को उन इलाकों में सीमित कर दिया था जहां से उनके अपने उम्मीदवार खड़े हुए थे। अभी जो उपचुनाव हुए थे 5 सीटों के, उसमें भी उन्होंने वही किया था। तो वो पार्टी की गतिविधियों से, पार्टी के कार्यक्रमों से, पार्टी की मीटिंगों से अलग थलग रहने लगी थी और ये मैसेज दे रही थी कि जो प्रदेश की सरकार है भजनलाल शर्मा की, उससे वो बहुत नाखुश हैं। और कभी कभी ये भी खबरें आती थी कि उनके समर्थक भजनलाल शर्मा को टारगेट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी और भजनलाल शर्मा भी उनसे जाकर मिले थे, उनको खुश करने की कोशिश की थी, ये भी खबरें आई थी। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। पिछले 6 महीने के अंदर बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। इनके पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं उन पर भी हम जाएंगे, लेकिन ये समझ लेने की ज़रूरत है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी के लिए कितनी ज़रूरी हैं। ठीक है कि पिछला चुनाव किसी तरह से बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई थी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी का मामला था और कुछ धांधली वांधली हुई हो उसकी भी वजह से, लेकिन वसुंधरा राजे अगर साथ में होती, ये उस तरह से पार्टी के साथ खड़ी होती, चुनाव प्रचार करती, तो शायद बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। और अगले चुनाव जब आएंगे तब तक अगर वसुंधरा राजे साथ में आ जाएं, वो खुश हो जाएं, तो इससे उनको पार्टी को फ़ायदा होगा और फिर अगले चुनाव में भी पार्टी ढंग से लड़ पाएगी, क्योंकि तब तक राजस्थान में परंपरा हर 5 साल में सरकारें आमतौर पर बदल जाती हैं। तो अब बीजेपी की सरकार के बदलने की बारी आएगी, तो उसे कैसे रोका जाए, तो ये भी दिमाग में होगा। इन चीज़ों के अलावा जो बड़ी चीज़ें सोची जा रही हैं उनमें से तो एक ये है कि पार्टी के अध्यक्ष का मामला अनसुलझा है, उसकी चाबी नहीं मिल रही है, ना मोदी जी के पास ना भागवत जी के पास, दोनों के बीच में ठनी हुई है और लगातार दोनों तरफ से नाम आते जाते हैं और खारिज होते जाते हैं। तो जेपी नड्डा अभी भी अंतरिम अध्यक्ष बने हुए हैं। तकरीबन 2 साल से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है और इस स्टालमेट को कैसे तोड़ा जाए ये भी नहीं कोई सुझा पा रहा है। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक ये चर्चा चल पड़ी कि शायद वसुंधरा राजे का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है। हो सकता है क्योंकि आरएसएस के साथ उनके संबंध बहुत करीब के रहे हैं तो आरएसएस ने ही उनका नाम आगे बढ़ाया हो,
या हो सकता है कि मोदी जी ने वसुंधरा को पैचअप करके आगे उनके लिए तैयार हो रहे हों, क्योंकि जिस तरह से भारतीय राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, चुनाव को डिसाइड करने वाली फैक्टर बन गई हैं वो, उसमें अगर पार्टी की प्रेसिडेंट कोई महिला हो जाए तो शायद फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि उधर कांग्रेस के पार्टी के पास प्रियंका गांधी जैसी एक बहुत ही मजबूत करिश्माई नेता है, महिला नेता है, और उसकी तोड़ का इधर बीजेपी के पास एक भी नेता नहीं है। तो ये एक शून्य बीजेपी के लीडरशिप में साफ दिखता है। तो हो सकता है कि महिला होने के नाते, और दूसरा कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल करके राजस्थान में भी ये जो सिर्फ उटअव्वल चल रही है भजन लाल की सरकार में, उसको भी रोकने की कोशिश हो सकती है। तो ये एक एजेंडा तो ये बताया जा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, और उस फेरबदल में हो सकता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र में ले जाया जाए। ये बहुत दिनों से चल रही है कि उन्हें राज्य की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में ले जाया जाए, और ये प्रस्ताव शायद पहले भी उनके पास गया था और उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कि वो राज्य की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाना चाहती हैं। शायद उनको ये लग रहा था कि उनको राज्य से हटाने के लिए उन्हें केंद्र की राजनीति में आने का या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की बात की जा रही है, और वो अपने राज्य में जो अपनी पकड़ है उसको छोड़ना नहीं चाहती। वो अभी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, बना रहने चाहती हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। तो उस दावे को भी वो कमज़ोर नहीं होने देना चाहती हैं। तो ये एक और विकल्प बताया जा रहा है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि शायद वो अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए काम कर रही हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह को वो ठीक ढंग से प्लेस कर देना चाहती हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहती। वो भी नेपो बेबी हुए, नेपो किड हुए दुष्यंत सिंह, उनको केंद्र में मंत्री बनाकर वो शायद संतुष्ट हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ डील हो सकती है कि दुष्यंत सिंह को एक मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए और वसुंधरा राजे फिर ज़्यादा कोऑपरेटिव मूड में आ जाए और वो राज्य और केंद्र दोनों की राजनीति में अपना सहयोग करें। ये भी हो सकता है कि दुष्यंत सिंह केंद्र में मंत्रिमंडल बन जाए, वसुंधरा राजे पार्टी अध्यक्ष बन जाए, तो उनके दोनों हाथों में लट्टू होगा। और राजस्थान में भी जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो भी थोड़ा नियंत्रण में आ जाएगी। तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं जो खेले जा रहे हैं। असल में क्या होगा फाइनली कहना मुश्किल है। असल में वसुंधरा राजे किसके लिए तैयार होंगी कहना मुश्किल है। और मोदी और भागवत के बीच जो तनातनी चल रही है उसमें क्या वसुंधरा राजे एक ब्रिज की तरह काम आ सकती हैं? क्या उन दोनों के बीच एक ऐसी लेडी, एक ऐसी नेता है जिन पर सहमति बन सकती है? ये भी आने वाले दिनों में देखेगा। शायद बिहार के चुनाव के बाद हमें कुछ इसकी तस्वीर साफ दिखेगी। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे पार्टी के लिए, पार्टी लीडरशिप के लिए, मोदी सरकार के लिए, आरएसएस के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्व पाती दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।